हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और रिद्धू को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। और आज है तीज, शायद हरितालिका तीज कहते हैं, तो उसका फास्ट है आज घर में। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में। अलार्म तो मैंने सुबह का लगाया था पर मेरी आँख ही नहीं खुली। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी और रीज़न क्या था देखा ही था आपने। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था सोने में, तो इस वजह से मेरी आँख ही नहीं खुली थी और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि क्या ही बताऊँ मैं। बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी और सुबह उठने में काफ़ी लेट हो गया। जल्दी उठना था तो हाँ, पूजा के लिए भी लेट हो रहा था। और बस मैंने रिद्धू को जल्दी भेजा। उसके बाद फिर राशि भी उठ गई थी सो के, तो हाँ, उसको वो उठ गई। उसके बाद फिर मम्मी नहा चुकी थी, पूजा करने जा रही थी, तो मम्मी बस मेरा वेट कर रही थी कि हाँ, मैं भी आ जाऊँ तो साथ में पूजा स्टार्ट हो। पर मेरे पास तो इतने सारे काम रहते हैं सुबह कि मैं बस जल्दी कर रही थी। ऐसा लग रहा था किसी रोबोट की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। उसमें फटाफट करने में लगी हुई थी। तो आशी को संभालने के लिए उस टाइम पे भी था नहीं, तो आशी ने ऑलमोस्ट मेरे 45 मिनट्स ले लिए थे, क्योंकि पापा रिद्धू को छोड़ने के लिए गए हुए थे और उसके बाद उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, कहीं और चले गए थे। तो बस पापा आए हैं, उसके बाद फिर मैंने आशी को उनको दिया और मैं लग गई। और सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं जल्दी उठ गई होती तो ऐसा नहीं होता, पर क्या कर सकते हैं जब आँखें नहीं खुली तो उसके बाद फिर पापा आए, मैंने आशी को दिया। उसके बाद मैंने जल्दी से झाड़ू पोछा किया, फिर नहा के आई। और उसके बाद ये दोनों भाई को ऑफिस भी जाना था, तो मैंने मम्मी को बोला आप पूजा स्टार्ट करिए, मैं फ्री होके आती हूँ। मैंने फिर फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट किया, जल्दी से वेजिटेबल्स चॉप्ड की। फिर दोनों ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की वेजिटेबल चॉप करवाने में, और मैंने जल्दी दोनों साइड पे बनने रख दिया था खाना। और बीच में चाय भी बनाने के लिए रख दी थी कि जल्दी ये सब होता रहेगा तो मैं फ्री जल्दी हो जाऊंगी। और इधर मम्मी पूजा स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि जिन लोग का तीज का फास्ट था उन लोग को पता ही होगा कि इसमें मुहूर्त था इस बार जल्दी का। शाम को पूजा नहीं करनी थी, शाम को वो लग जा रही थी, चतुर्थी लग जा रही थी। तो कुछ लोग बोल रहे थे 10:30 बजे तक का मुहूर्त है, तो कुछ लोग बोल रहे थे दोपहर में 12 बजे तक का ही है पूजा का टाइम। तो मम्मी ने बोला कि बहुत कन्फ्यूज़न हो रखी है, तो ऐसा करते हैं 10:30 से पहले ही हम लोग कर लेते हैं, चाहे लेट करो जल्दी करो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो इसीलिए फिर मम्मी ने शुरू कर दिया था। और मुझे तो उठाया भी मम्मी ने ही था आज, मुझे तो पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। तो बस मम्मी ने उठाया, उसके बाद मैंने टाइम देखा तो मुझे थोड़ा शौक लग गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस मैंने फिर जल्दी से इन लोग का टिफ़िन बना के दे दिया था। और उसके बाद चाय वगैरह बना के रख दी थी कि ये लोग उठ के कर लेंगे, अपना चाय वे पियेंगे। तो दोनों भाई साथ में फिर उठ गए, फिर उनको चाय वे दिया। और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी और मम्मी भी रेडी नहीं हो पाई थी, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। और इसके बाद फिर हम लोग को कहीं और भी जाना था पूजा करने के लिए, तो मम्मी डांट भी रही थी मुझे, बस सब छोड़ दो, अब आ जाओ पूजा कर लो। और सब काम के चक्कर में आप लोग को पता है मेहंदी भी नहीं लगाई थी हम लोगों ने, बस मम्मी के हाथ में ही लगी थी। उसके बाद बोलू ने और मैंने इंस्टेंट मेहंदी का ट्यूब आता है ना, बस हम दोनों ने उसी से मेहंदी लगा ली थी। और उस 2 मिनट बस रखना होता है उसको, और वो 2 मिनट का भी टाइम में नहीं मिला मुझे। उसके बाद पापा आ गए थे, जैसे ही मैंने हाथ में मेहंदी लगाई, मतलब लगाई क्या, बस वो राउंड वाली मेहंदी होती है ना, वही लगा ली थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि कोई डिज़ाइन करते। तो बस हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में वही लगाई। और फिर मेरे हाथ की थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि मैंने तुरंत ही झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था और वो पूरी मेहंदी हाथ में एकदम रायता फैला चुकी थी। पर कोई बात नहीं, अब हो गया, पर कलर तो आ ही गया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना काम वाम किया और यहाँ पे मम्मी पूजा शुरू कर चुकी थी, तो मैं भी अपना
सब काम करके फटाफट आ गई थी और देख ही रहे आप ऐसे ही बैठ गई थी। और उसके बाद पूजा करने बैठ गई और कुछ भी मैंने नहीं किया था। फिर यहीं पे पूजा में बैठ ही मैंने कलर वगैरह किया पैरों में, जो कि शुभ होता है हम लोग के यहाँ पे। और ऐसी पूजा में बैठ गई थी तो फिर गोलू ने लगवाया कि लगा लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ पे भी हम लोग को 10 बजे से पहले ही पहुँचना था, क्योंकि पूजा का मुहूर्त ही वही था। तो बस मम्मी यहाँ पे कथा पढ़ने लगी थी और हम दोनों बैठ के सुन रहे थे। और यहाँ पे मम्मी ने दिया था मुझे श्रृंगार का सामान कि ये सब श्रृंगार का सामान चढ़ा दो। तो बस मैं वही कर रही थी, श्रृंगार का सब सामान ले लेके चढ़ा रही थी। और फिर यहाँ की पूजा ख़त्म करने के बाद शुरू हुई आरती। तो हम तीनों लोगों ने आरती की और आरती करके उसके बाद गोलू रेडी हो चुकी थी, तो गोलू को मम्मी ने भेज दिया था जहाँ पे जाना था। और पूजा ख़त्म होने के बाद फिर आशी को दे दिया था मैंने पापा को कि इसको थोड़ी देर पकड़ लीजिए। उसके बाद पापा ने उसको पकड़ा, तो बाकी के थोड़े से काम थे वो मैंने किए। और उसके बाद फिर मैं गई रेडी होने के लिए पूजा होने के बाद, और मम्मी भी रेडी होने गई। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे सब लोग मिलके पूजा करते हैं, मतलब जितने भी पड़ोस में आंटी लोग हैं और सब लोग हैं वो लोग व्रत रखते हैं तो यहीं पे आते हैं। तो बस हम लोग रेडी हो के आ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। पर आशी को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आशी को गोलू लेके पूजा से बाहर थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं 4 बजे तक उठ चुकी थी और फिर लास्ट डे बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और खाना बनाना था थोड़ा जल्दी से, क्योंकि मम्मी को पारण करवाना था, तो मैंने इसीलिए फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और आप लोग को पता है मुझे चॉपिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम लग गया था कि मुझे 4 से 5 बज गया था। आप लोग भी सोचते होंगे इतना टाइम किसी को कैसे लग सकता है, पर मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं चॉपिंग कभी नहीं करती हूँ। आप मेरे सारे वीडियोज़ में देखते हैं मम्मी ही करके देती हैं मुझे, और जब मुझे करना होता है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ता है, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो मैं चॉपिंग कर चुकी थी जितना भी मुझे बनाना था, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और सब लोग सोए हुए थे, तो सब लोग जब सोए हैं तो बहुत आराम से काम करना पड़ता है, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा स्लो काम करना पड़ा था। फिर जैसे ही मैं झाड़ू लगा के हटी तो पापा भी उठ गए थे, 5 से ऊपर हो रहा था, पापा भी उठ चुके थे। तो फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पापा को मैंने चाय बना के दी। और मतलब पापा को चाय मैं कभी नहीं बना के दे पाती, क्योंकि जब पापा उठते हैं तो मैं उस टाइम बहुत बिज़ी रहती हूँ, या फिर उठी ही नहीं रहती हूँ। पापा 5:30 बजे उठ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5:30-6 बजे तक उठ जाते हैं। तो उनको मॉर्निंग टी जो होती है वो मम्मी ही देती है हमेशा। और अगर मैं उठी भी होती हूँ तो रिद्धू को स्कूल भेजना होता है, तो मैं उसी में इतना बिज़ी रहती हूँ कि मैं कभी भी चाय नहीं बना पाती हूँ सुबह की। तो अभी मम्मी सोई थी क्योंकि उनका व्रत है, और मैंने आज चाय बना के दे दी थी। तो उसके बाद फिर उधर मैंने चाय रखी हुई थी बनने के लिए, और इधर मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए थे, क्योंकि काम बहुत है और टाइम थोड़ा सा कम, क्योंकि अभी आशी और रिद्धू अगर उठ जाएंगे तो मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं चाय बन रही थी, और उधर मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब मुझे फटाफट सारे काम करने हैं। तो मैंने चाय बना के फिर पापा को दी। उसके बाद मैंने पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद फिर थोड़ा सा मुझे घर भी धोना था बाहर, तो वो भी मैंने धो दिया था, पार्किंग एरिया भी। और इसी बीच में आशी भी उठ गई थी, तो फिर मैंने उसको वापस से जाके सुला दिया था, क्योंकि अगर वो उठ जाती तो मेरा काम फिर सारा ठप हो जाता। तो फिर मैंने उसको वापस से जाके सुला दिया था। और ये जो चाय के बर्तन हो गए थे थोड़े से, तो
तो वही सब मैंने धो के रख दिए थे, क्योंकि नहाने से पहले ही धो दो तो ठीक है, फिर नहाने के बाद तो अभी खाना बनाना ही है, उसके बाद इतने सारे बर्तन निकलेंगे कि बस उनको धुलते जाओ धुलते ही जाओ पूरा दिन, तो उसके अलावा कुछ काम ही नहीं रह जाता है, क्योंकि खाना बनेगा कम और बर्तन निकलेंगे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन धुल दिए थे और उसके बाद नहाने गई, और फिर मैं नहा के आई और मैं खाना बनाना शुरू ही कर रही थी कि आशी फिर से उठ गई थी। आशी को तो ऐसा लगता है ना कि उसको सोने का टैक्स देना पड़ता है, मैं सोऊंगी ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने पापा को दे दिया था कि आप ही संभाल लीजिए अब थोड़ी देर, और क्योंकि मम्मी की तो कंडीशन थी नहीं कि वो संभाले, और गोलू भी फास्ट थी, तो इन लोग को तो मैं नहीं बोल सकती थी अब आशी को संभाल लो, तो और बाकी लोग सोए हुए थे। और रिद्धू को स्कूल भेजना था, पर रिद्धू स्कूल नहीं गया। उतना वो रोने जैसा मुंह बना देता है, इतना इनोसेंट सा फेस बनाता है कि उसको फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा था। तो मैंने उसको बोल दिया ठीक है मत जाओ कोई बात नहीं। तो उसकी मैंने टिफ़िन की तैयारी कर दी थी, उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, उसका मैंने लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था। पर लास्ट टाइम पे जब उसने धोखा ही दे दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, और फिर मेरा ये सब काम हो गया था, और नहा के मैं पूजा कर चुकी थी। और पूजा करके मैं किचन में आई, और मैं बना रही थी आज आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि सबकी घर में फेवरेट है। और रिद्धू के लिए मैंने अलग बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और क्योंकि रिद्धू को गोभी पसंद है पर स्पाइस नहीं खाता है बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैंने उसके लिए अलग बनाई थी। और अपने लिए मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, मतलब थोड़ा थोड़ा ही करके 3 सब्जियां बनी गई थी। और मम्मी को सेवई बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने सेवई बनाई थी। और सेवई मैंने पापा से मंगवाई थी, घर में थी नहीं अवेलेबल, तो सेवई मैंने पापा से मंगवाया था। और पापा को बोलना भूल गई थी कि पतली सेवई लेके आना, और पापा को भी पता नहीं था, तो वो मोटी वाली सेवई लेके आ गए। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी को भी, वैसे भी उसका टेस्ट कुछ खास नहीं लगता है बनाने के बाद। तो मम्मी के लिए मंगवाया था मैंने, क्योंकि मम्मी को सेवई बहुत पसंद है, पर अब वही बनाना पड़ा मुझे, और सेवई मोटी वाली बनानी पड़ी। अब उसके बाद फिर मैंने बनाया था आज दाल की पूड़ी। तो दाल की पूड़ी की तैयारी हो चुकी थी, उसका मैंने प्रिपरेशन कर दी थी, और सब्ज़ी भी मेरी तीनों बन चुकी थी। बस ये लास्ट में अपनी सब्ज़ी बना रही थी, और आलू गोभी की जो सबके लिए बनानी थी वो वाली सब्ज़ी बन चुकी थी। और जो मैंने पूड़ी बनानी थी तो चने की दाल की पूड़ी बनाई थी, जिसको पूरन पोली भी बोलते हैं। तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कर दी थी पहले, सुबह ही सबसे पहले कर दी थी, और काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट हो गया था। वैसे मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता है दाल की पूड़ी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और मुझे खुद ही नहीं आता था बनाना, तो मैंने सोचा कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे इसका ना ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या पड़ता है, कैसे मसाले पड़ते हैं। बस इतना पता था कि इसको पकाया जाता है पहले, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो ये मम्मी ने पहले भी बार बनाया था, जिसकी कि वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई थी। तो मैंने अपने ही चैनल पे इसकी वीडियो देखी, और वही देख के मैंने बनाया भी। और आप लोग को पता है टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छी बन गई थी, फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग अच्छी बन गई थी। और फिर साथ में मैंने ये सब बना दिया था, और अब आटा गूंद रही थी। अब सब लोग धीरे धीरे उठ रहे थे, और मेरा खाना 8:30 तक बन चुका था। मैंने मम्मी को खिला दिया था 8:30 पे, मम्मी को, गोलू को, और इन लोग का भी टाइम हो ही गया था। तो मैंने बस बना के इन लोग का टिफ़िन पैक करके रख दिया था। आज पहली बार हुआ है कि मतलब मैंने इन लोग के जाने से काफ़ी पहले ही टिफ़िन पैक करके रख दिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी फ्री हो गई, पर मैं फ्री नहीं हुई थी, मैं सिर्फ खाना बना के फ्री हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया, पर रिद्धू को मैंने प्लेन पराठे बनाए थे, और सोनू भी नहीं खाते हैं ये फिलिंग वाले पराठे नहीं खाते हैं, तो मैंने उनके लिए भी प्लेन ही पराठे बनाए थे। पर उनको मैंने बोला एक टेस्ट करके देख के बताओ कैसा है, तो अच्छा लगा था उनको भी, तो मैंने उनका टिफ़िन पैक नहीं किया था, बाकी सब कुछ कर दिया था पैक, बस ये पूड़ियाँ नहीं रखी थी। तो उनको जब टेस्ट अच्छा लगा तो मैंने उनके लिए भी यही रख दिया था, और हिमांशु को तो बहुत ही पसंद है, तो बस उसका मैंने पैक वैक कर दिया था। और मैंने साथ में बनाया था पुलाव, तो मैंने सब कुछ सुबह ही बना के रख दिया था, अगर अच्छा लगेगा तो फिर सब लोग खा लेते।
और आपको पता है सब घर के लोगों ने तो खाया ही, मेरे नेबर्स में भी सब लोगों ने खाया। तो मैंने काफ़ी सारा बनाया था, काफ़ी सारा। तो सब लोग को मम्मी ने बांटा भी था और सब लोग वापस आए थे मांग के खाए भी। मतलब काफ़ी अच्छा बन गया था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सबको इतना पसंद आया। होता है ना, कुछ बनाओ और किसी को पसंद आता है और सामने से कोई मांग के खाता है तो ऐसा लगता है कि बस मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे वही खुशी मिल रही थी। और यहाँ पे मैं मम्मी का और गोलू का निकाल रही थी नाश्ता, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने व्रत नहीं खोला था, तो बस उन्हीं लोग के लिए इतनी मेहनत हो रही थी मेरी सुबह से। और उन लोग को जब पसंद आया तो मुझे इस चीज़ की ना बहुत खुशी हुई। और फिर सब कुछ मेरा काम हो गया था और सब मैं अपना मतलब मेरा खाना वाना पूरा बन चुका था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए। मैंने पूरा गैस वैस क्लीन किया और हिमांशु अभी सोकर उठा था, तो उसके लिए मैं पानी गर्म कर रही थी और साथ में चाय बनने रख रही थी। तो उसको मैंने चाय वाय दी और फिर नाश्ता वगैरह दिया। सोनू ऑफिस जा चुके थे तो उसका बस बचा था, तो मैंने उसको सब कराया। उसके बाद थोड़ा सा और भी जो काम था किचन में मैंने वो सब किया। बर्तन तो काफ़ी सारे निकल गए थे, तो सारे बर्तन मैंने बस निकाल के साइड ही कर रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं रात में सोई भी नहीं थी। एक बार ना होता है कभी कभी कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो दोबारा नींद नहीं लगती है, तो मेरे साथ वही हुआ था। मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी रात में और आशी उठ गई थी और रिद्धू को कुछ हो गया था, मतलब उसको कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं फिर उठ गई थी। उसके बाद मैं सो नहीं पाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और फिर बस ये अभी रात का टाइम है और दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कुछ मन नहीं कर रहा था करने का शूट। और अभी मैं बहुत ज़्यादा नींद में आ चुकी हूँ, मतलब अब ऐसा लग रहा है ना मुझे बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँगी। बहुत ज़्यादा थकी सी थी मैं। तो मैं आज बना रही थी दाल चावल और आलू की भुजिया और बना रही थी बैंगन का भरता। तो अभी शाम का ही टाइम है, तो मैंने इधर चाय बनने रख दी थी और मम्मी ने आलू काट के दे दिया था, तो मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी लगे हाथ। और एक साइड में दूध बॉईल कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, मैं एक बार दूध जरूर बॉईल कर देती हूँ शाम को। तो दूध बॉईल करके फिर मैंने दाल बनने रख दी थी और उसके बाद चावल भी मैंने बना दिया था। मतलब मेरा खाना 8 बजे तक रात में बन गया था और सबको मैंने खिला पिला दिया था। तो मैं रात में भी जल्दी फ्री हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरी चाय बन गई और मैंने फिर सबको चाय दिया और फिर चाय हम लोगों ने अपनी अपनी इंजॉय की। पर चाय पीने से भी मेरी नींद नहीं गई क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और नींद मेरी बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा अदरक डाल के चाय बनाई थी कि शायद कुछ इफ़ेक्ट पड़े, पर ऐसा कुछ पड़ा नहीं। नींद मेरी बहुत ज़्यादा घूम रही थी आँखों में, बस मैं सोच रही थी मेरा फटाफट से काम हो जाए, पर ऐसा लग रहा था ना कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो बैंगन का भरता बनाना था मुझे और मैंने इसके लिए बैंगन एक तरफ भून लिया था, तो तेल लगा के बैंगन भूनने रख दिया था और साथ में मैंने टमाटर भी भूनने के लिए रख दिया था। एक टमाटर मेरा भून चुका था और दूसरा मैंने रखा हुआ था और एक साइड मेरी सब्जी हो रही थी। अभी 7:30 ही बज रहा था, तो सब्जी होने के बाद फिर मैंने चावल भी बनने रख दिया था। और इधर मुझे चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि इधर मैंने बैंगन रख दिया था। अगर मैं छोड़ के जाती उसको तो वो जल जाता, तो मैं किचन में चाय पीती रही। और अभी चाय हम लोगों ने छाना ही था, तो तब तक सोनू भी आ गए, तो मैंने फिर दोबारा से चाय बनने रखी थी उनके लिए भी। और इधर मैंने अपने भरते की तैयारी शुरू कर दी थी। और इधर रिद्धू अपने हरकतों से बाजी नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसके हाथ में रहता है कांड करने के लिए। तो अभी वो लगा हुआ है और ये तेल वो उसके पीछे बहुत देर से पड़ा हुआ था, तो मैं उसको डांट रही थी और उसको बोल रही थी बाहर जाओ। उसको बदमाशी इतनी सूझती है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और आशी को भूख लग गई थी, तो मैं आशी के लिए सैरलेक बना के दे रही थी। उसकी बुआ उसको सैरलेक खिला रही थी और मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया था उसका ये बनाना भरता। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, प्याज और मिर्च मैंने चॉप कर ली थी और इसमें डालने के लिए। और तेल मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, सरसों का तेल डाला था। तो मैंने सोचा कि मैं हरी मिर्च चॉप करूँगी और वो सबके मुंह में आएगी,
तो मैंने इससे अच्छा उसको क्या किया कि मुझे गार्लिक और जिंजर मैंने पीस लिया था और साथ में मैंने ग्रीन चिली भी उसमें डाल के पीस ली थी। तो बस मैंने जब भी मेरा प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो मैंने वो सब इसमें मिक्स कर दिया और उसके बाद जो मेरा टमाटर था और ये था बैंगन था, इनको अच्छे से वो कर दिया था, मैश कर दिया था। और बैंगन इसमें टमाटर में ना थोड़े थोड़े मोटे पीसेस होते हैं जो कि मैश नहीं हो पाते हैं, उनको भी मैंने थोड़ा उसमें हल्का सा चला दिया था। मतलब वो पीसा नहीं था पर ये था कि छोटा छोटा हो गया है, तो वो सब भी अच्छे से हो गया था। मतलब थोड़ा जल्दी करने के लिए। वैसे बैंगन का भरता कभी मैं बनाती नहीं हूँ पर बहुत अच्छा बन गया था। मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले थे, थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, एकदम थोड़ी सी, और मैंने डाला था इसमें हल्का सा धनिया पाउडर और हल्का सा सब्ज़ी मसाला। तो और उसके बाद ऊपर से मैंने डाल दिया था आमचूर या फिर नींबू भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था मैंने, हरा धनिया। तो बस ये बहुत ही टेस्टी बन गया था। तो मेरा खाना बन चुका था। खाना बनने के बाद फिर मैंने जो भी बर्तन निकले थे, जितने भी रहते हैं वो सारे बर्तन मैंने धुल के निकाल दिए थे। तो बर्तन धुल चुके थे। बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने कहा जो कि सबसे पहले भोग लगा दिया, और तो मैंने उनको चावल दाल का भोग लगाया था और खाना मेरा जल्दी बन चुका था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी सब लोग को खाना सर्व करती हूँ। तो मैं सबको पूछ के आई थी, तो सब लोगों ने बोला कि नहीं अभी नहीं खाना है, अभी नहीं खाना है। फिर वापस में आधे घंटे बाद मैंने पूछा तो सब लोगों ने बोला ठीक है निकाल दो खाना। तो बस मैं वापस आ गई थी खाना निकालने के लिए। तो मैंने रिद्धू की दाल निकाल दी थी। जैसे कि आप लोग मैंने बताया था कि रिद्धू जीरा नहीं खाता है, तो रिद्धू का मैंने दाल निकाल के घी जीरे का छौंक लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने सैलेड काटा, तब तक सोनू आए किचन में, तो उनको सैलेड में कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ये भी डाल दो, थोड़ा चाट मसाला डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, सब बोल के चले गए। तो बस मैंने फिर वापस से उसको दूसरे बर्तन में किया। तो मैंने उसमें जो बोल के गए थे सब मिक्स किया, और उसके बाद फिर मैंने मम्मी का, पापा का और सोनू का, रिद्धू का, इन लोग का खाना निकाल दिया था। और रिद्धू को मैंने पापा के साथ ही बिठा दिया था खाना खाने के लिए, क्योंकि रिद्धू बहुत टाइम लेता है खाना खाने के लिए। आप लोग देखते ही हैं, उसको वीडियो चाहिए रहता है या फिर टीवी चाहिए रहती है, और इस चक्कर में वो बहुत टाइम ले लेता है। तो उसको मैंने उसके बाबा के साथ ही बिठा दिया था उनके साथ, तो वो बिना किसी चीज़ के थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेता है, और ये ज़्यादा अच्छा भी है। फ़ोन और टीवी देखने से अच्छा उनके साथ बात करता रहेगा और जल्दी से खाना भी खा लेगा। नहीं नीचे का नहीं। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।